और बड़ी कार्रवाई इस वक्त जो है बेंगलुरु में देखने को मिली है। 34 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। 34 लाख रुपए कैश। ये देखिए, ये जो आपको अंबार लगा हुआ दिख रहा है नोटों का, 34 लाख रुपए हैं। एक के बाद एक कार्रवाई लगातार हो रही है, जगहों पर रेड चल रही है और 34 लाख रुपए बरामद किए गए हैं छापेमारी के दौरान। और साथ ही 15 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई अमित जारी है। जी हां, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। 1-2 लाख नहीं, 34 लाख कैश बरामद हुआ है और छापेमारी के दौरान 15 लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए। बेंगलुरु के एक ठिकाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएफआई के ठिकाने पर छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ है। कल पूरे दिन 15 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई पर एक्शन हुआ, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और आज सुबह से ही कोच्चि, कर्नाटक, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इन तमाम जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही। इस बीच बेंगलुरु में बड़ी कामयाबी मिली है एनआईए की टीम को। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 34 लाख नकद कैश बरामद हुआ है। जरा नोटों का अंबार देखिए। ये वो पीएफआई है जो टेरर को फंड करती है, ये वो पीएफआई जो फुलवारी शरीफ में साजिश रचती है, ये वो पीएफआई है जो गजवाए हिंद की बात करती है, ये सुमित वो पीएफआई है जो पीएम मोदी के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तोड़फोड़ की जा रही है बसों में। इसके साथ ही लगातार दहशत का माहौल है। वहीं कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और बेंगलुरु से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी में 34 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और साथ ही इस कार्रवाई में 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु में किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की गई है और इसी छापेमारी में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 34 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप लगातार समझ सकते हैं किस तरीके से पीएफआई पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लगातार बड़ी कार्रवाई एनआईए की पीएफआई पर जारी है और किस तरीके से तमाम कनेक्शंस खुलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं अब इस बड़ी कार्रवाई में बेंगलुरु से 34 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 34 लाख कैश, ये जो अंबार आप नोटों का देख रहे हैं, 34 लाख रुपए ये कैश बरामद किया गया है। पीएफआई का ठिकाना है ये। और इसके साथ ही इस कार्रवाई में 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया है एनआईए ने। 15 लोग भी एनआईए के रडार पर इसमें चढ़े। अमित जी हां, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई है जहां पर पीएफआई बड़े पैमाने पर सक्रिय थी, दफ्तर थे, वहां पर कार्यकर्ता काम कर रहे थे। और तस्वीरें हम आपको फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। ये नोटों का अंबार देखिए, 34 लाख कैश जब्त किया गया है, 15 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये वो ठिकाने हैं जिसे पीएफआई दफ्तर का नाम देती थी। उनके दफ्तरों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं और जो कॉपी मिली है, रिमांड की कॉपी है, जो शिकायत की कॉपी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वहां पर ऐसे संदेहास्पद दस्तावेज मिले हैं जो देश विरोधी हैं। इन पैसों का इस्तेमाल दंगों की फंडिंग के लिए किया गया, टेरर की फंडिंग के लिए किया गया और अलग अलग इलाकों में ये पैसे भेजे जाते थे वहां पर अशांति फैलाने के लिए। बेंगलुरु की तस्वीरें हैं, 34 लाख कैश, 15 गिरफ्तारी हुई हैं और ये तस्वीरें बेंगलुरु। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर पुणे से, पीएफआई के 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। डीसी ऑफिस के बाहर से यह कार्रवाई की गई है हिरासत की। माहौल बिगाड़ने का आरोप है। बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुणे में कार्रवाई हुई है जहां पर डीसी ऑफिस के बाहर हिरासत में लिए गए हैं 40 कार्यकर्ता। ये पीएफआई के, आपको बता दें कि ये प्रदर्शनकारी फिलहाल माहौल बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिए गए हैं। 40 लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुणे में भी लगातार इसी तरीके से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और तोड़फोड़ की तस्वीरें देश भर से अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे से, जहां पर कार्रवाई की गई है। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और माहौल बिगाड़ने का इन पर आरोप है। तस्वीरों में दिख रहे पीएफआई के ये कार्यकर्ता हैं जो रिहाई की मांग कर रहे थे। उनकी रिहाई की कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 15 अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा कार्यकर्ता, नेता गिरफ्तार हुए हैं। उनकी रिहाई की मांग पर ये पीएफआई के कार्यकर्ता अड़े थे। सुबह से ही पुणे से तस्वीरें आ रही थी और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है उसके बाहर ये जमा हो गए थे, रोड जाम कर दी थी, तोड़फोड़ कर रहे थे, बसों में आग लगा रहे थे, दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन सबको हिरासत में लेकर इनको जेल भेजा और बड़ी खबर है कि 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। और डीपी जो डीसी ऑफिस है, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस, उसके बाहर ये हंगामा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। पुलिस के साथ हाथापाई की तस्वीरें भी देखने को मिली है।
ये वो कार्यकर्ता हैं जो आतंकवादी संगठनों के पक्ष में आ गए हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी का, ये वो कार्यकर्ता हैं सुमित जो आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो गए? बिल्कुल, और तस्वीरें आप देखिए पुणे से, जहां पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। जो प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे पीएफआई के समर्थन में, 39 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर यह हिरासत की कार्रवाई की गई है। माहौल बिगाड़ने का आरोप है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कर्नाटक की। अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से बसों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, लोग दहशत में हैं और जो बस ड्राइवर्स हैं वो हेलमेट पहनकर बस चलाने के लिए मजबूर हैं। और वहीं दो तस्वीरें, एक तरफ लगातार हिरासत की कार्रवाई जारी है, पीएफआई के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। दूसरी तस्वीरें हम बेंगलुरु की आपको दिखा रहे हैं, जहां से 34 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई देश भर में एनआईए की पीएफआई के तमाम ठिकानों पर जारी है और इसमें किस तरीके से तमाम कनेक्शंस खुलकर सामने आ रहे हैं, कैसे कैश लोग का खुलासा हो रहा है। हिरासत में कई लोग लिए गए हैं। इसके अलावा जो नेता है उन्हें भी हिरासत में लिया गया है जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और यह कार्रवाई देश भर में हो रही है। और इसके विरोध में पीएफआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उससे जुड़े नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं एनआईए की इस कार्रवाई के खिलाफ। और हिंसक प्रदर्शन किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हिरासत की कार्रवाई भी लगातार जो है वो जारी है। जी हां, देश के 20 राज्यों में पीएफआई का नेक्सस फैला है और झारखंड अकेला ऐसा राज्य जहां पर पीएफआई बैन है। लेकिन देखिए, कल जिस तरह से ईडी और एनआईए ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, गिरफ्तारियां की, तमाम सबूत जुटाए, उसके बाद से ये बौखला गए हैं। ये पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां तोड़ रहे हैं, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, एक तरफ कैश मिल रहा है, एक तरफ दस्तावेज मिलते हैं, एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये तमाम जो दस्तावेज मिले उनका मजमून सिर्फ एक है, देश विरोधी गतिविधि। गजवाई हिंद की बात करने वालों पर जब चाबुक चला है तो बौखला कर, बिलबिला कर रोड पर भाग रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर पुणे में डीसी ऑफिस के बाहर पीएफआई कार्यकर्ता हिंसा करने लगे, मारपीट करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया लेकिन वो माने नहीं, मजबूरन पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा। बेंगलुरु में देखिए 34 लाख कैश मिले हैं और जहां से कैश मिला है उसके बाहर भी पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं। एनआईए की टीम पर मारपीट का आरोप भी लगा रहे हैं टीम के साथ ही साथ देखिए, दुकानों में तोड़फोड़, बसें तोड़ी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल एनआईए ने 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुफ्तला पाए गए दंगों की साजिश में, देश विरोधी साजिश में। और ये तो चार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई एक तरफ जारी है तो वहीं पीएफआई की बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। केरल में बंद बुलाया गया और इस बंद में किस तरीके के हालात देखने को मिले हैं, तोड़फोड़ की गई है, हिंसा की जाती है। 57 बस बताई जा रही हैं जो निशाने पर ली गई हैं, राज्य सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाया गया है, लोग कई घायल हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में भी पीएफआई का जो गुस्सा है वो किस तरीके से देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और कोयम्बटूर में भी तकरीबन यही हालात जहां पर बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला गया है। ये तोड़फोड़ प्रदर्शन की नहीं, बौखलाहट की निशानी है। बेकसूरों और राज्य की संपत्ति को निशाना बनाना कायरता की निशानी है। तस्वीर केरल के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है जिसमें पीएफआई के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट साफ दिख रही है। गुरुवार को एनआईए के टेरर फंडिंग को लेकर चलाए अपने ऑपरेशन में देश के 10 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों को और आका पर छापा मारा, जिसमें दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में पीएफआई ने केरल में बंद बुलाया। बंद के दौरान तोड़फोड़ और उपद्रव की खबरें भी सामने आई। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमला किया। इसके अलावा कोच्चि में भी बस पर हमला किया। इस बीच तमिलनाडु बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोयम्बटूर में उनके दफ्तर में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम से हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।